औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इक्विलिब्रियम ऑन इलास्टिसिटी के मुताल्लिक़ कुछ MCQ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला MCQ है कि द नेट टार्क अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सीलरेशन, रोटेशनल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ये सिंपल है, एंगुलर एक्सीलरेशन काज करता है। The conditions that the net force and the net torque both vanish, hold for every rigid body in equilibrium, hold ये तमाम बॉडीज़ जो इक्विलिब्रियम में होंगी, क्योंकि अगर बॉडी कोई कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए क्या होता है, नेट फोर्स भी ज़ीरो होती है और नेट टार्क भी ज़ीरो होता है। तो इसलिए पहले वाला ऑप्शन जो है वो सही इसमें गर्दाना गया है। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द नेट टार्क एक्टिंग ऑन इट वैनिशेज ओनली इफ ईच टार्क इज कैलकुलेटेड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द ज्योमेट्रिकल सेंटर, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सेम पॉइंट। यानी हमें इस बात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने कौन सा पॉइंट चूज़ करना है। पाबंदी किस बात पर होती है कि अगर आपने कोई एक पॉइंट अब चूज़ कर लिया तो बॉडी की इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए फिर उसी पॉइंट के अबाउट बाकी टास्क भी आपने मालूम करने हैं। तो इस तरह से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज, नेवर। इफ़ द सेंटर ऑफ मास इज़ at the geometrical center of the body, if the acceleration due to gravity is uniform over the body। अब इसमें उसने, चलो नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इफ़ द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इफ़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ यूनिफॉर्म ओवर द बॉडी, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि जो बॉडी है उसका मास जो है वो चेंज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड कर जाता है सेंटर ऑफ मास के साथ। इफ़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ यूनिफॉर्म ओवर द बॉडी, यानी मसलन अगर आपके पास ऐसा बॉडी है जो जिसके ऊपर जो हर पॉइंट है उस बॉडी का, उसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो एक जैसा हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर देता है विद सेंटर ऑफ मास। द लोकेशन ऑफ विच द फॉलोइंग पॉइंट विद इन एन ऑब्जेक्ट माइट डिपेंड अपॉन ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द लोकेशन ऑफ विच द फॉलोइंग पॉइंट्स within an object might depend upon the orientation of the object, its center of mass, its center of gravity, its geometrical center, its center of momentum, none of the above। its center of gravity कि बॉडी किस तरीके से ओरिएंटेड है, तो उसका उस सूरत में फिर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई लेमिना ले लें और उसको आप लटका दें और उसकी कोई रिजिड बॉडी ले लें, रिजिड बॉडी ले लें तो आप उसके अगर आप ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो उसके पार्टिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से, उसके चेंज होने के लिहाज से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। The cylinder placed so it can roll on horizontal tabletop, a cylinder placed so it can roll on a horizontal tabletop with its center of gravity above its geometrical center, यानी उसके geometrical center से ऊपर है उसका center of gravity। A stable equilibrium, an unstable equilibrium, a neutral equilibrium, not in equilibrium, none of the above। तो is an unstable equilibrium, यानी ये बात याद रखने वाली है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अबव है, कहाँ से, ज्योमेट्रिकल सेंटर से, तो उस सूरत में फिर वो
न्यूट्रल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। जो ही आप उसको इक्विलिब्रियम से हटाएंगे तो वो फिर इस तरीके से अपने आप को रीएडजस्ट करेगा कि दोबारा से वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं आएगा। A cylinder placed so it can roll on a horizontal tabletop with its center of gravity below its geometrical center is in stable equilibrium। ऑब्वियसली उसके अपोजिट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये 2 पॉइंट्स याद रखें। एमसीक्यू इस तरह से आए ना आए, किसी और तरीके से भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने आप लोगों। ठीक है, नेक्स्ट 160 न्यूटन चाइल्ड sits on a light swing and is pulled back and held with the horizontal force of 100 Newton. The magnitude of the tension force of each of the 2 supporting ropes is। इसमें बी पॉइंट उसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस पॉइंट को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पॉसिबल एमसीक्यू है, जो सिंपल हैं आपके पास, ये सादा है बिल्कुल, ये तो आप सब जानते हैं। स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड एज न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन कैन बी मेजर्ड एज नन ऑफ दीज है क्योंकि ये यूनिट लेस होती है। यंग्स मॉडुलस कैन करेक्टली गिवन इन न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। वो यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन की यूनिट, स्ट्रेन तो यूनिट लेस है। यंग्स मॉडुलस इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस of an object to the shear, the fractional change in volume, the fractional change in length। ये आमतौर पे आपको पता होगा कि ये लेंथ के लिए यंग्स मॉडुलस होता है, फिर दूसरों के लिए बल्क मॉडुलस, और अगर किसी बॉडी का एंगल चेंज हो तो उसमें जो है वो shear स्ट्रेन वगैरह चेंज होती है। यंग्स मॉडुलस कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेन फॉर अ स्ट्रेस दैट इज़ just below the ultimate strength, just above the ultimate strength, well below the yield strength, well above the yield strength, well below the yield strength। उसके लिए अगर आपने ये पॉइंट्स देखने हो तो आप उसके लिए कर्व देख सकते हैं। एफएससी की किताब में आपके कर्व बनी हुई है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाली कर्व, जो कि आमतौर पे इस तरीके से आपको नज़र आएगी, और उसमें वो डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड। वो तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो इलास्टिक रीजन तक ही होती है। रिमेन्स अंडर वाटर, ये उसका कोई उसके साथ रिलेशन नहीं है। ब्रेक्स, तो ये जब वो इसके यानी जिस स्ट्रेस के बाद वो टूट जाएगा, इसको हम कहते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस है। ठीक है ना। और द बल्क मॉडुलस इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स द प्रेशर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू द शेयर नहीं होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये बल्क मॉडुलस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द शेयर टू शेयर अ क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी अप्लाइड टू अपोजिट फेसेस परपेंडिकुलर टू द फेसेस, टू अपोजिट फेसेस पैरेलल टू द फेसेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पे क्यूब की फिगर बनाना चाहें इस तरह, अगर हमने इसको शेयर स्ट्रेस देनी है तो एंगल चेंज करना पड़ेगा। ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट फेसेस पे पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो आप लगाएंगे तो उसमें शेयर स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी।
ठीक है। कैलकुलेशन वाले इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किए, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल इस्तेमाल होती है। यहाँ से कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन है इन एमसीक्यूज़ में ना, तो इसलिए ये शेयर स्ट्रेस और इलास्टिसिटी के लिए ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो इनफ है। बाकी अगर आप सिंपल कोई शेयर स्ट्रेस वाले, तो आप मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहाँ से जो है ना वो हम दोबारा से देख लेंगे।